हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेफिनबेगिया प्लांट की रिपोर्टिंग। तो ये जो प्लांटर आप देख रहे हैं, इनमें से मैंने 5 लिए थे और जिनमें से मैंने 3 में प्लांट्स लगा दिए हैं। 2 में अरेका पाम आपके साथ इनकी रिपोर्टिंग भी शेयर की थी। आप देख सकते हैं दोनों ही अरेका पाम इसमें बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जो प्लांटर मैंने लिए थे अच्छे साइज़ के हैं, इनमें मैं परमानेंट प्लांट लगाऊंगी ताकि ये पूरे साल जो है इसी तरह इसमें ग्रोथ करते रहें अच्छे से और बार बार रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से डेफिनबेगिया प्लांट को रिपोर्ट किया है। इस समय मैं अपने प्लांट्स जो भी प्लांट्स लेकर के आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ किस तरह की सॉइल मिक्स, और जैसे जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी हिसाब से इस समय प्लांटिंग कर रही हूँ, अपने पौधों को रिपोर्ट कर रही हूँ। नर्सरी से अभी तक मैंने जितने भी पौधे लाए हैं, मैंने मिट्टी मेरे पास पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, मिट्टी मेरे पास वेल ड्रेन पहले से ही थी, तो उसमें मुझे कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी मेरे पास इस समय गोबर की खाद है, टी लीफ कंपोस्ट है, इसके अलावा कोई भी खाद नहीं है। बाकी जो किचन के छिलके वगैरह रहते हैं सब्जियों वगैरह के, तो उन्हें मैं मिट्टी में मिक्स करती रहती हूँ बीच बीच में, और थोड़ा बहुत धूप में सुखा करके भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अभी काम चला रही हूँ, बाकी कोई स्पेशल खाद वगैरह भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो ये प्लांटर है, इसमें छेद वगैरह मैंने पहले कर लिया था, और तो उन होल को कवर करने के लिए मैंने नीचे की तरफ पेपर बिछाया है और कुछ छिलके वगैरह थे उन्हें डालने के बाद मिट्टी ऐसे ही भर दी है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो वाइट प्लांटर हैं वो दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और मेरी छत पर अभी बहुत ज़्यादा गमले नहीं हैं, तो ये पुराने गमले आप देख सकते हैं और उन गमलों को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये लेमन ग्रास वाला है, और वेडेलिया का प्लांट मेरा काफ़ी सूख गया है। लेमन का प्लांट रखा हुआ है, उसकी भी पत्तियाँ बिल्कुल से झड़ चुकी हैं क्योंकि उसमें कीड़ों का अटैक हो गया था। तो वाइट प्लांटर बहुत सुंदर लगते हैं इस तरह से पौधे लगने के बाद। यहाँ मिट्टी में मैं ऐड कर रही हूँ गोबर की खाद सूखी हुई, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, और खाद को मैं मिक्स कर दूँगी इस मिट्टी में। उसके बाद मैं पौधे को लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने खुरपी की मदद से मिट्टी में खाद को मिक्स कर दिया है। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास खाद वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप पौधे को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप पौधे को रिपोर्ट कर दें, उसके बाद जब पौधा अच्छे से एडजस्ट हो जाए उसके बाद गुड़ाई वगैरह करके बाद में भी खाद दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है। और जितने भी इस तरह के प्लांट होते हैं, परमानेंट जो प्लांट होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी मैच्योर होती हैं। मैंने आपको अरेका पाम की भी रूट्स दिखाई थी, काफ़ी मैच्योर रूट्स होती हैं। तो ये प्लांट रिपोर्टिंग के बाद जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, और बस थोड़ी बहुत बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा पानी इनमें इनकी जड़ों के पास नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मिट्टी आपको वेल ड्रेन तैयार करनी चाहिए। प्लांटर में हम पौधे लगाते हैं, तो इसलिए हमें मिट्टी का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। खाद वगैरह तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी हमेशा हमें वेल ड्रेन तैयार करनी चाहिए। और मिट्टी को वेल ड्रेन तैयार करने के लिए आप उसमें सैंड वगैरह मिक्स कर सकते हैं, बजरी आती है उसे मिक्स कर सकते हैं, राइस हस्क आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूंगफली के छिलके हैं उन्हें पीस करके मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी वेल ड्रेन तैयार हो जाती है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, उससे मिट्टी उपजाऊ भी होती है और मिट्टी वेल ड्रेन भी होती है। तो आप जो किचन में सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उन्हें इकट्ठे करते रहें और उसे अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद ही मिट्टी में मिक्स करें, तो उससे क्या होगा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी। और दूसरी चीज़ है, वेल ड्रेन हो जाएगी मिट्टी, और पौधा भी अच्छा आपका सरवाइव करेगा ऐसी मिट्टी में। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम घर की चीज़ों से ही बिना पैसे खर्च किए ही मिट्टी को उपजाऊ भी बना सकते हैं, हल्का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डेफिनबेगिया प्लांट को लगा दिया है और पानी भी दे दिया है अच्छे से। ये प्लांट मुझे नर्सरी में 50 रुपये का मिला है। इसके काफ़ी अच्छी हाइट के भी प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। जितना अच्छी हाइट का प्लांट आप लेंगे उतना ही इसका रेट बढ़ जाता है।
तो इस तरह से आप छोटा प्लांट इतना बड़ा प्लांट ला करके भी अगर इस तरह के प्लांटर में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं और एक बार ग्रोथ करने लग जाते हैं तो इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आप इस तरह के जो परमानेंट प्लांट होते हैं उन्हें ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये इंडोर प्लांट होते हैं तो इन्हें आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। ये काफ़ी लंबी दीवार है यहाँ पर, तो उसके साइड में मैंने रखा। अभी वैसे भी सर्दियों का समय है तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, हल्की धूप रहती है, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी गर्मियों में मैं इन्हें इंडोर प्लेस करूँगी जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो या हल्की धूप वगैरह सुबह की मिल जाती हो, ऐसी जगह पर मैं इन पौधों को रखूँगी। इस तरह से मैंने अपने गार्डन में डेफिनबेगिया प्लांट को भी ऐड कर लिया है। आगे मैं और कौन-कौन से प्लांट ऐड करूँगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।